साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह सांसद बनने के सपने देख रहे हैं, MP बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वो वोट कटवा के सिवाय और कुछ नहीं रहेंगे और काराकाट की सीट भाकपा माले की झोली में जा रही है। अब ये पूरा वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पवन सिंह को आप जानते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ, भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार हैं, गायक रहे हैं, नायक रहे हैं, युवाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं, काफ़ी भौकाल है उनका। और जैसा कि होता है भोजपुरी फिल्मों के अभिनेताओं में, पिछले कुछ सालों से एक राजनीति की खुजली शुरू हो गई है। 3 अभिनेता सांसद बन गए हैं। पहले भी मैंने बताया आपको, एक मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा, एक रवि किशन और एक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। अब इस बार उसमें से 2 के मतलब ग्रह नक्षत्र कुछ खराब दिख रहे हैं। ग्रह नक्षत्र से मेरा मतलब है राजनीतिक ग्रह नक्षत्रों से। रिंकिया के पापा तो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनके खिलाफ उत्तर पूर्व दिल्ली से कांग्रेस ने डॉक्टर कन्हैया कुमार को उतार दिया है, जो कि धाकड़ छात्र नेता रह चुके हैं, JNU छात्र संघ के अध्यक्ष थे, बहुत प्रखर वक्ता हैं, बिहार के बेगूसराय के ही हैं, बिहार से हैं और बहुत जुझारू नेता हैं। तो उत्तर पूर्व दिल्ली में तो रिंकिया के पापा की स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई है। दूसरे जो हैं रवि किशन जी, जो कहते थे कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, अब उनकी ज़िंदगी कुछ और ज़्यादा झंड बन गई है, क्योंकि अर्पणा ठाकुर नाम की एक महिला आ गई है और शिनोवा नाम की एक लड़की प्रकट हुई है। और अर्पणा ठाकुर का कहना है कि रवि किशन ने उनसे शादी की थी और रवि किशन की ही बेटी शिनोवा है। तो अब हो सकता है जल्दी ही राम भक्त रवि किशन का DNA टेस्ट हो और शिनोवा उनकी बेटी निकल जाए, जिसकी पूरी संभावना है। तो उनको अपनी संपत्ति में शिनोवा को हक भी देना पड़े। अब पवन सिंह की कहानी पर फिर लौटते हैं। पवन सिंह को राजनीति की खुजली ऐसी मची कि उन्होंने तिलक चंदन लगा लिया, भगवा अंग वस्त्र पहन लिया, जय श्री राम के नारे से आसमान गुंजाने लगे, प्रखर राम भक्त बन गए। लेकिन उनकी गिद्ध दृष्टि थी बिहार की आरा लोकसभा सीट पर। ये जो आरा लोकसभा सीट है बाबू कुंवर सिंह की भूमि, यहाँ राजपूतों की काफ़ी बड़ी तादाद है और अभी वहाँ मौजूदा सांसद RK सिंह हैं, जो भाजपा के हैं। वो पहले IAS अधिकारी थे। जब मैं SP देवघर करता था तो वो बिहार के गृह सचिव थे और कभी कभार उनसे हमारी फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। बाद में वो राजनीति में आ गए, अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो RK सिंह का खूंटा काफ़ी मजबूत है आरा में, इसलिए पवन सिंह का पवन बहुत चला, लेकिन वो खूंटा उखड़ नहीं पाया। उसके बाद भाजपा ने जब प्रत्याशियों का ऐलान किया तो बंगाल के आसनसोल की सीट से पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। उनके उम्मीदवार बनने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ कि पवन सिंह काफ़ी प्रसन्न हैं, उनको मोबाइल पर ये खबर मिली है, वे बजरंग बली को प्रणाम कर रहे हैं, साथियों से गले मिल रहे हैं और काफ़ी उनका मनोबल ऊंचा दिखाई दे रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस, जो कि बंगाल में सत्ताधारी पार्टी है, उसने रंग में भंग कर दिया। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में एक वहाँ मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो और एक तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार नेता हैं महुआ मोइत्रा। उन दोनों ने बिल्कुल खाट खड़ी कर दी पवन सिंह की। और पवन सिंह के पुराने म्यूज़िक एल्बम, पुराने गाने उन लोगों ने वायरल किए कि देखिए ये बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करता था, बंगाली महिलाओं को माल कहता था। और एक गाना पवन सिंह का उन लोगों ने याद दिला दिया कि बंगाल से लाइव सौतनिया। तो उसके बाद वो भाजपा का आला कमान है, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो वो सख्ते में आ गया। भाजपा आला कमान को लगा कि अरे भाई, बंगाल से 42 सीटें हैं लोकसभा में, और यदि पवन सिंह का मुद्दा गर्मा गया, तूल पकड़ लिया, तब तो आसनसोल के अलावा भी सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंच जाएगा। तो पवन सिंह से तुरंत कहा गया कि भाई अपना टिकट वापस करें। तो पवन सिंह ने कहा कि भाई मैं अपरिहार्य कारणों से, कुछ कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से अपना टिकट वापस कर रहा हूँ। उसके बाद भी पवन सिंह ने हार मानी नहीं। पवन सिंह इधर उधर कूदते रहे, कभी नड्डा से मिले, कभी कहीं गए।
और बीच में कई तरह की चर्चा हुई। एक बार ये भी चर्चा हुई कि शायद वो राजद का हाथ थाम ले, राजद का दामन थाम ले और लालटेन लेकर खड़े हो जाए। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्हें एक्स पर ट्वीट किया, ट्विटर का ही नया नाम एक्स है, एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने माँ से वादा किया था अपनी कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, इसलिए मैं काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अब ये जो काराकाट संसदीय सीट है ये भी बहुत पुरानी सीट नहीं है। पहले काराकाट नाम की कोई संसदीय सीट होती ही नहीं थी, एक विक्रमगंज संसदीय सीट थी। फिर कुछ बरस पहले डिलिमिटेशन हुआ, जो फिर से लोकसभा सीटें बनाई बिगाड़ी जाती है, तो उसमें काराकाट की सीट बनी। उसमें अभी जो मौजूदा सांसद हैं वो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो अब पवन सिंह ने उनके खिलाफ ताल ठोक दिया। और उसके बाद पवन सिंह ने जो वहाँ रोड शो किया है तो उसमें बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि भीड़ उमड़ी है, इतनी गर्मी में भी, जबकि अप्रैल का महीना है, आसमान से आग बरस रही है, तब भी बहुत लोग आए। जो होता है लोग हाथ मिला रहे थे, सेल्फी ले रहे थे वगैरह वगैरह। पवन सिंह कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारी तो आंधी चल रही है, और भी कुछ भोजपुरी सितारों के वहाँ प्रचार में पहुँचने की उम्मीद है। लेकिन साथियों मैं आपको बताता हूँ कि पवन सिंह का ये जो भी है, मतलब अभी जो एक बनाया जा रहा है माहौल कि पवन सिंह जीत रहे हैं, ये कुछ होने वाला नहीं है। पवन सिंह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि कुछ राजपूतों का वोट काटेंगे, और ये वोट काट के जो नुकसान पहुंचाएंगे वो किसको पहुंचाएंगे? वो मेन नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को पहुंचाएंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी कुछ जान लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो एक भटकती आत्मा टाइप के व्यक्ति हैं, कभी कहीं रहते हैं। बीच में उन्होंने एक पार्टी बना ली थी, राष्ट्रीय लोक समता दल या ऐसे ही कुछ नाम था, लोक समता पार्टी शायद था। काराकाट की सीट जीती उन्होंने, उसके बाद मोदी सरकार की शोभा भी बढ़ाते रहे, राज्य मंत्री बने केंद्र में। फिर बाद में वहाँ उनकी पटरी नहीं खाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर अपनी पार्टी का, रालोसपा का, उन्होंने जदयू में विलय कर दिया, पलटू राम के साथ आ गए। पलटू राम ने उन्हें जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। फिर उपेंद्र कुशवाहा बिहार का डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देखने लगे। उन्होंने बहुत सारे इस तरह के इशारे भी किए कि भाई मैं तो उप मुख्यमंत्री बनने का हकदार हूँ, लेकिन पलटू राम ने उनको घास नहीं दी। तो उपेंद्र कुशवाहा जो भटकती आत्मा थे वो फिर जदयू छोड़ के चले गए, उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली। इसलिए इस बार उसका नाम पड़ा राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का घटक हुआ तो काराकाट की सीट उनकी झोली में आ गई। अब उपेंद्र कुशवाहा पर इन दिनों कई तरह के प्रहार चल रहे हैं। जैसे उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, रमेश कुशवाहा नाम था, उनको पलटू राम ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जदयू में। और उनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम है विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी को सीवान से जदयू का उम्मीदवार बना दिया गया कविता सिंह का टिकट काट के। तो कविता सिंह का टिकट कट गया और रमेश कुशवाहा की पत्नी वहाँ से बढ़ गई। रमेश कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा छोड़ दिया तो उपेंद्र कुशवाहा को ऐसे ही बड़ा धक्का लग गया। अब दूसरा धक्का लगाने की तैयारी में पवन सिंह है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक अस्तित्व का चुनाव है। वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि उपेंद्र कुशवाहा इस बार हार जाते हैं तो समझिए कि उनकी राजनीति का काफ़ी हद तक अंत हो जाएगा। अब हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे कि दो बिल्लियों की लड़ाई हुई, तो बिल्लियों की लड़ाई में जो बंदर था उस बंदर को रोटी मिल गई। तो मुझे जो काराकाट की स्थिति है वो यही समझ में आ रही है कि वहाँ तो तीसरे उम्मीदवार हैं पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के अलावा, वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, भाकपा माले के हैं, सीनियर नेता है, पुराने नेता है राजा राम सिंह। ऐसे वो कुशवाहा अपने नाम में लगाते नहीं हैं, लेकिन वो भी कुशवाहा बिरादरी के ही हैं। राजा राम सिंह बहुत पुराने नेता हैं, जुझारू नेता हैं और ज़मीनी नेता हैं। और इन तीनों लोगों में उनकी जो छवि है वो सबसे ज़्यादा स्वच्छ है, सबसे ज़्यादा अच्छी छवि है। पवन सिंह की जो अपनी छवि है, राजनीतिक मामले तो अलग हो गए, व्यक्तिगत रूप से भी पवन सिंह की छवि का काफ़ी कुछ कचरा हो चुका है। पवन सिंह की जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उन्होंने शादी के कुछ वक्त बाद ही खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली। आज तक उनके कारणों का पता नहीं चला है। उसके बाद पवन सिंह की ज़िंदगी में अक्षरा सिंह आई, बाद में उससे भी अलगाव हो गया पवन सिंह का। फिर पवन सिंह की शादी ज्योति सिंह से हुई, फिर आरा कोर्ट में दोनों के तलाक का मुकदमा चला। मुकदमा भी काफ़ी मतलब नीचे स्तर पर चला गया, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर इल्ज़ाम लगाए। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। अब कोई बीवी अपने शौहर के बारे में कहे कि उसको अंदरूनी बीमारी है तो इस पर आदमी के कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। फिर चुनाव के पहले दोनों में पैचअप हो गया। ज्योति सिंह पहले 3 करोड़ रुपए मांग रही थी, नोएडा में फ्लैट मांग रही थी, एलिमोनी में मांग रही थी, जिसको गुजारा भत्ता कहते हैं हिंदी में। लेकिन बाद में दोनों में पैचअप हो गया, मियाँ बीवी फिर से राजी हो गए और काजी के कोर्ट से उन्होंने अपना मुकदमा
वापस ले लिया। इसके पीछे ये चर्चा हुई कि भाजपा आलाकमान ने पवन सिंह से कहा था कि यदि कुछ टिकट विकट चाहते हो तो पहले अपने घर का जो रायता फैल रहा है उस रायतों को समेटो। तो पवन सिंह ने रायता समेट लिया। अब ये देखना है, लाख टके की बात है कि क्या पवन सिंह के प्रचार में ज्योति सिंह आती है या नहीं आती है। तो साथियों, आज का जो वीडियो था इसमें मैं यही निष्कर्ष दे रहा हूँ कि जो काराकाट की सीट है उस पर उपेंद्र कुशवाहा बुरी तरह हार रहे हैं। पवन सिंह एक वोट कटवा के अलावा कुछ नहीं होंगे और कामरेड राजा राम सिंह जो हैं वो काराकाट से लोकसभा के सांसद चुने जाने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए, मेरी बात की पुष्टि के लिए, लेकिन आपको 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक मेरे बाकी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।